नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से सक्षम अकादमी में। पेपर सॉल्यूशन के क्रम में आज हमारे पास है हिंदी उत्तराखंड का सेट नंबर 22। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन आपका सभी सही है। ऑप्शन फर्स्ट है नवनिहाल, दूसरा है आपके पास आह्लाद, तीसरा यहाँ पर आपके पास है ऐतिहासिक। ध्यान रखना, नवनिहाल हमारे पास एक नौनिहाल करके आता है, तो ये भी सही माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा यजमान और जजमान दो तरीके से लिखा जाता है, लेकिन हमेशा सही कौन सा माना जाता है? यजमान, क्योंकि यजमान क्या है? संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। ऐसे ही यहाँ पर नवनिहाल क्या है? संस्कृत का शब्द है या इसका तत्सम मान सकते हैं इसको। तो हमेशा ध्यान रखना, जब वर्तनी में आपको तत्सम और तद्भव दोनों चीजें मिलती हैं तो आपका तत्सम वहां पर सही माना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी का विकास ही किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ। तो संस्कृत के शब्द क्या है? वर्तनी में शुद्ध माने जाते हैं। कुछ और चीजें देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे अभिष्ट आता है कई बार, यहाँ पर छोटी ट आएगी, मतलब छोटी बड़ी तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ क्या आएगी? ट आएगी। ऐसे अगर आप कनिष्ठ लिखते हो तो यहाँ पर क्या आएगा? ठ आएगा। ठीक है। ऐसे ही आप शरदोत्सव, ध्यान रखना, हम कई बार इसको शरदोत्सव कर देते हैं, लेकिन क्या होता है? शरदोत्सव। कैसे हुआ? शरद प्लस उत्सव। व्यंजन संधि का नियम हम जानते हैं कि ता का क्या बन जाता है? दा बन जाता है। अब हलंत कब बढ़ता है? जब उसके साथ कोई ना कोई क्या मिल जाता है? स्वर मिल जाता है। यहाँ पर आपके पास कौन सा स्वर है? ऊ है, तो ये ऊ यहाँ मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ? शरदोत्सव। लेकिन ध्यान रखना, जो ग्रीष्मोत्सव है वो ग्रीष्मोत्सव ही होगा और वार्षिकोत्सव भी वार्षिकोत्सव ही रहेगा। अब ये क्यों रहेगा? ऐसे देखो, इसकी संधि जो हुई वो कैसे हुई है? ग्रीष्म प्लस उत्सव से। तो यहां पर ग्रीष्म में क्या है? आ है। अब आ का में जब ऊ से होता है तो आपका क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। कौन सी संधि होगी यहाँ पर? गुण संधि। तो इसलिए जो है ये गुण संधि के नियम फॉलो करते हैं दोनों। तो ये ग्रीष्मोत्सव और वार्षिकोत्सव हो जाएगा और ये क्या रहेगा? आपका शरदोत्सव। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, निम्न में से तत्सम शब्द, हमें क्या करना है? तत्सम शब्द छांटना है। आपके पास ऑप्शन ये चार है, बहु, हाथी, हिया और शिक्षा। हम जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए। तत् देखो इसका कैसे बना है? तत् प्लस सम। तत् मतलब होता है उसके, सम मतलब समान, किसके? संस्कृत के। इसी के विपरीत जो तद होता है, तद प्लस भव। तद मतलब उसके, उससे, भव मतलब उत्पत्ति। तो संस्कृत से उत्पन्न होकर जो अवहट्ट अपभ्रंश से होकर आपके हिंदी में आए हैं वो आपके तद्भव कहलाते हैं। तो जो संस्कृत के शब्द जिनको हम ज्यों का त्यों लेके आते हैं, जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों करते हैं, वो आपके तत्सम में आते हैं। देखो बहु का बन जाएगा वधु। बहु क्या है आपका? यह तद्भव। आदि का हो जाएगा बस्ती। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, आपका केवल हस्त होगा। आगे का क्या हो जाएगा? बस्ती। हिया का होता है हृदय। और देखो यहाँ पर शिक्षा, तो शिक्षा क्या है? यहाँ पर आपका आंसर है इसका, ये हो जाएगा आपका तत्सम। और इसका तत्व क्या होता है? सी। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें हमेशा जैसे छ, ण, आपका जो आधे व्यंजन आते हैं, री आता है, ये सारे किसमें आते हैं? आपके तत्सम में। और एक चीज ध्यान रखना तद्भव की, तो ये अर्धचंद्राकार बिंदु होता ही हमेशा किसमें आता है? तद्भव। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी मूल का शब्द नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सेकंड आंसर है आपका जनाजा। यहाँ पर जो दे रखे हैं ये अरबी शब्द। आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ शब्द दिख रहे होंगे, अरबी फारसी शब्द। तो आज के लिए अरबी और फारसी आप लोग इनको नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है? आपको ढूंढना है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, जो प्रच्छन्न है उसका मीनिंग ही क्या होता है? छिपा हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। इन दोनों का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकट। कुछ विलोम शब्द और हैं हमारे पास, जैसे आश्रित हो गया, इससे क्या हो जाएगा? निराश्रित।
एक आता है हमारे पास उन्मूलन। उन्मूलन का क्या हो जाता है? रोपण। जबकि ध्यान रखना, अगर उन्मीलन आता है, उन्मीलन का क्या हो जाएगा? निमीलन। ऐसे हमारे पास है वैतनिक। वैतनिक का हो जाएगा अवैतनिक। वसंत का क्या होगा? पतझड़। इनको आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें होगा आपका यमक अलंकार। हम बात करते हैं यमक की, तो यमक में क्या होता है? शब्दों की पुनरावृत्ति जितनी बार होगी उतनी बार उसका अर्थ क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। जैसे यहाँ पर अगर इस पेपर में जो क्वेश्चन है उसकी बात करें कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, तारे तारे शब्द 2 बार आ रहा है। तो पहले तारे का मतलब क्या है? प्यारे। तो दूसरे तारे का मतलब है तारों से ही, मतलब जितने तुम प्यारे हो उतने आसमान में तारे भी प्यारे नहीं लगते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है आपके पास। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देखो घटा आ रखा है 2 बार। इस घटा का मतलब क्या हो गया? बादल। और इस घटा का मतलब क्या होगा? कम होना। ऐसे ही रति रति शोभा सब रति के शरीर। इस रति रति का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना रति भर, तो रति क्या होता है? मतलब छोटी छोटी। तो छोटी छोटी हो गई शोभा सब रति के शरीर की। रति कौन सी? कामदेव की पत्नी। तीसरा आते हैं हमारे पास, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। कई बार पढ़ा हुआ आप लोगों ने। तो 3 बेर, इस बेर का मतलब है 3 बार, और इस बेर का मतलब क्या है? जो बेर फल है। तो जो 3 बार खाती थी वो अब क्या है? 3 बेर या 3 बेर के फल खा रही है। अगर आते हैं जगती जगती की मुंह प्यास। हमारे पास जगती जगती 2 बार आ गया। इस जगती का मतलब है जागना, और इस जगती का मतलब क्या है? धरती। तो जाग रही है किसकी? धरती की मुंह प्यास। अगला हमारे पास, तू मोहन की उर्वशी हो उर्वशी समान। यहाँ पर ध्यान रखना, और किसका पर्यायवाची होता है? हृदय का। तो तू मोहन के हृदय बसी, किसके समान? उर्वशी के समान। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य के हृदय में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही हैं। रेखांकित हमारे पास ईर्ष्याएं। तो ये पूछा है कि ईर्ष्याएं किसका यहाँ पर उदाहरण है? जो ईर्ष्याएं है, ईर्ष्या क्या है आपका? एक भाववाचक संज्ञा है। अब ये भाववाचक संज्ञा किसमें हो गई? बहुवचन में परिवर्तित हो गई। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? जातिवाचक संज्ञा। पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि यदि कोई भी संज्ञा, खासतौर पर वैसे भाववाचक संज्ञाएं आती है पेपर में, अगर बहुवचन में परिवर्तित हो जाती है तो किसका काम करती है वहां पर? जातिवाचक संज्ञा का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, यदि चुनाव निष्पक्ष हुआ तो ईमानदार लोग ही चुनाव जीतेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य पूछा आपको, तो अर्थ के आधार पर हो जाएगा कौन सा? संकेतवाचक। पहला हमारे पास संदेह वाला है। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, संदेह में क्या है? संदेहार्थक शब्द आते हैं, जैसे हो सकता है, शायद। ये सारे शब्द क्या आते हैं? संदेह में आते हैं। जो संकेत में आता है आपका, संकेत में क्या होगा? आपको क्रिया का पूर्व संकेत दिया होगा। यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अगला तीसरा ऑप्शन हमारे पास इच्छा। तो इच्छार्थक में क्या होता है? जब व्यक्ति मन की इच्छाएं प्रकट करता है। आपको मैं एक चीज बता चुका हूं कि शुभकामनाएं हो गया, दुआएं, बददुआएं, ये सब किसमें आता है? आपका इच्छार्थक में। और वहां पर ध्यान रखना, प्रश्नवाचक के अलावा अगर किसी भी वाक्य में चाहिए आए तो वो चाहिए सीधे सीधे किसका काम करेगा? इच्छा का काम करेगा, और इच्छार्थक वाक्य आपका वहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ता जाता है। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं जो आपके ऑप्शन में भी है। आपके पास यहाँ पर 3 वाक्य आते हैं। सरल में होके क्या होता है? एक क्रिया। हमेशा क्या होगी सरल में? एक क्रिया। पहले भी डिस्कस हो चुका है। देखो यहाँ पर आप एग्जाम्पल को देख सकते हो, राम ने भोजन बनाया। राम ने क्या किया? भोजन बनाया। यहाँ पर क्या होगा? सीधे सीधे एक क्रिया संपन्न हो गई। अगला आते हैं संयुक्त में। संयुक्त में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य। अब स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप में अपना क्या है? अलग अर्थ दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर सेकंड वाला है, राम बाजार गया और वह सब्जी ले आया। देखो पहले तो इसमें क्या है? क्रियाएं, 2 क्रियाएं हो रही है। राम बाजार गया, एक तो बाजार जाना होगा, दूसरा क्या है? वह सब्जी लाया। तो सब्जी लाना क्या होगी? दूसरी क्रिया। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की। ये संयुक्त, सॉरी, ये स्वतंत्र सरल वाक्य, इसमें
कैसे बन रहे हैं। अगर इसको आप और जो है यहाँ पर आपका समुच्चय बोधक अव्यय आ जाता है, इससे दोनों को तोड़ोगे तो राम बाजार गए, अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, किसी की जरूरत नहीं पड़ रही इसको पूरा करने में। दूसरा है वह सब्जी ले आया, ये भी अपने आप में क्या है, पूरा है। लेकिन मिश्र में आते हैं तो मिश्र में क्या होता है कि एक उपवाक्य तो प्रधान होता है और दूसरा क्या होता है, अन्य उस पर आश्रित होते हैं। एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें आश्रित होता है। कैसे होंगे देखो, एग्जाम्पल हमारे पास थर्ड है, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। फिर से क्रियाएं तो दो हैं, यदि वर्षा होगी, एक वर्षा होना और दूसरी कौन सी आपकी, फसल का अच्छी होना। अब यहाँ पर कैसे निर्भर है एक दूसरे पर, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। क्या इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, यदि वर्षा होगी, क्या ये अपने आप में पूरा वाक्य का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, कहीं ना कहीं इसमें क्या है, कुछ कमी लग रही है, तो उसको पूरा कौन कर रहा है, तो फसल अच्छी होगी। यहाँ पर फसल अच्छी होना है मुख्य वाक्य और इसको इस पर आश्रित है कौन सा, यदि वर्षा हुई, ये इसकी कंडीशन बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारे पास, सुरेश अच्छा लड़का है। इसमें हमें क्या ढूंढना है, विशेष्य ढूंढना है। तो विशेष्य आप लोग जानते हैं कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको क्या बोला जाता है, विशेष्य बोला जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे इसका सुरेश क्या होगा, लेकिन इसका आंसर है लड़का। जैसे हमारे पास यहाँ पर है सुरेश अच्छा लड़का है, यहाँ पर अच्छा लड़का, देखो एक साथ आ रहा है अच्छा लड़का। हमेशा संज्ञा, जिस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही होगी ना, वो एक साथ आ जाएंगे, विशेषण और विशेष्य हमेशा एक साथ आएंगे। अच्छा है यहाँ पर तो किसके साथ आया है, लड़के के साथ, अच्छा लड़का, इसलिए विशेष्य क्या होगा, लड़का। अगर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसे बना दूं, सुरेश अच्छा है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर तो सीधे सीधे एक विशेषता है और एक ही विशेष है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये चीज वहां पर काम आएगी जहां पर आपको दो विशेषण दिए हो या दो विशेषण भी हो सकते हैं कभी कभार, तो आप ध्यान रखना संबंध इसमें कैसे होगा, विशेषता और विशेष्य। हमेशा विशेष्य से पहले की विशेषता होगी और विशेषता के हमेशा जो बाद होगा वो क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य होगा। ऐसी कंडीशन में जो है जब होगा ही नहीं, दो या दो से ज्यादा जब होंगे ही नहीं, तब तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, आपको वही आंसर हो जाएगा। अगला आता है, अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ। तो अरण्य रोदन का अर्थ है निरर्थक कार्य करना। अरण्य का मतलब होता है जंगल में, और रोदन, अगर आप जंगल में रोओगे तो वहां पर क्या होगा, वो रोना क्या है, व्यर्थ है एक तरीके से, वहां पर कोई भी आपको चुप कराने क्या आएगा, नहीं आएगा बिल्कुल ही। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, निम्न में से धरती का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर जो धरती का पर्यायवाची आपके पास नहीं है, वो कौन सा नहीं है, अचल। धरती का पर्यायवाची क्या होता है, अचला। यहाँ पर क्या मात्रा आ जाएगी, जबकि अचल किसका होगा, अचल हो जाएगा पर्वत या शिखर का, मतलब पर्वत का। अचल किसका हो जाएगा, पर्वत का। कुछ यहाँ पर धरती के पर्यायवाची हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, जहां जाना कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। तो जहां जाना कठिन हो वहां उसके लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्गम। इसी प्रकार जहां जाना आसान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, सुगम। जो दुर उपसर्ग लगता है, अगर आपको उपसर्गों के अर्थ पता है तो दुर का अर्थ क्या होता है, कठिन, सु का अर्थ क्या होता है, अच्छा या आसानी से। तो ऐसे ही जहां जाना आसान हो जाएगा तो सुगम, गम मतलब जाना हो जाएगा। जहां जाया न जा सके ये हो जाएगा आपका अगम। आसानी से प्राप्त होने वाली वस्तु ये हो जाएगा आपका क्या, सुलभ। और इसी का विपरीत कठिनाई से जो प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, दुर्लभ। ध्यान रखेंगे इनका। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास 13, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो संख्यावाचक विशेषण के सभी उदाहरण है, ध्यान रखना। आपके पास संख्यावाचक एक विशेषण है, उसके दो भेद होते हैं, एक निश्चित वाचक, एक अनिश्चित वाचक। अनिश्चित तो सिर्फ जहां पर अनिश्चित संख्या का बोध होगा। इसके जो निश्चित वाचक होता है इसके 6 भेद होते हैं। पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक में क्या होता है, पूरा अंक। जैसे 4 लोग थे, 20 आदमी थे, 4 कुत्ते थे, है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पूरा अंक है। दूसरा आता है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक क्या, उसके नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। अपूर्णांक जहां पर कोई अंक पूरा नहीं है, पौना, आधा, सवा, ये सब किसमें आता है, आपका अपूर्णांक में। आवृत्ति में आता है, आवृत्ति मतलब जब आवृत्ति होती है, रिपीट होता है, तो जैसे 2 गुना, 2 गुना, 4 गुना, ये सब किसमें आ जाएगा, आवृत्ति में। समूह में आते हैं 4, 3, मतलब तीनों,
है तो तीन, लेकिन तीनों जो शब्द है वो किसका बोध करा रहा है? एक समूह का बोध करा रहा है। अगला आता है क्रमवाचक, पहला, तीसरा, तो यही आपका क्वेश्चन में भी था। अगला आता है आपका प्रत्येक बोधक। तो प्रत्येक बोधक में तीन चीजें आती हैं, एक आता है प्रत्येक, एक आता है हरेक और एक आता है एक एक। तो ये किसमें आ जाएगा? आपका प्रत्येक बोधक। चलता है अगले क्वेश्चन पर। मोहन सुंदर गीत लिखता है, वाचक का प्रकार बताइए। वाचक तीन प्रकार के आपके हो चुके हैं पहले भी, कर्तृवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक। यहाँ पर सीधे सीधे आंसर की बात करते हैं। आंसर है इसका कर्तृवाचक। और कर्तृवाचक में क्या होता है? कर्ता की हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है और यहाँ पर अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं आती है। मैं आपको बता चुका हूँ, अगर उसको सही से समझना हो आप हिंदी की पहली वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास 15, निम्नलिखित में से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर। मोहन ने 4 किलो चावल खरीदे। देखो बात किसकी हो रही है? चावल की। तो चावल के क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं, तोल सकते हैं। तो इसको हम क्या लाएंगे? तोल के लाएंगे ना। दुकानदार को थोड़ा बोलेंगे कि हाँ जी इतने हजार इतने चावल दे दो। दूसरा क्या है? तोल के लाएंगे तो किसमें आ जाएगा? परिमाण में आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? अनिश्चित परिमाण। यहाँ पर विशेषता कौन सा बता रहा है? 4 किलो। जो 4 किलो वो क्या है? एक निश्चित माप, निश्चित परिमाण का बोध करा रहा है, इसलिए किसमें आ जाएगा? निश्चित परिमाण में। दूसरा आता है राम ने 2 दर्जन केले लाए। केले क्या है? आप गिन के ला सकते हो। केले कितने केले? 2 दर्जन केले। ध्यान रखना जो दर्जन है आपको वो हमेशा किसमें आएगा? संख्यावाचक में आएगा। यहाँ पर 2 दर्जन, 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 12। तो 2 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा? 24। इसका मतलब वो कितना लाया? 24 केले लाया। तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। तीसरे की बात करें, रोहित कुछ सब्जी लाया। अब सब्जी को क्या लाओगे? ऐसे ना बोलेंगे हम कि 1 सब्जी लाया, 2 सब्जी लाया। सब्जी को हम तोल के लाएंगे, माप के लाएंगे, तो किसमें आ जाएगा? परिमाण में। अब विशेषता क्या बता रही है? कुछ। क्या इस कुछ से किसी निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसलिए किसमें आ जाएगा? अनिश्चित परिमाण में। यही आपका आंसर भी है। फोर्थ पे आते हैं, कमल कक्षा में तीसरे स्थान पर आया। स्थान क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। उस स्थान की विशेषता क्या है? तीसरे। तो तीसरे हम अभी देख चुके हैं किसमें? निश्चित संख्यावाचक के भेद में। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, रुद्राक्ष शब्द में कौन सी संधि? तो रुद्राक्ष में आपकी कौन सी दीर्घ संधि क्या हो जाएगा? रुद्र प्लस अक्ष। इसमें भी आ है और आ का मेल किससे हो रहा है? आ से ही हो रहा है। तो जब दो सजातीय स्वर मिलते हैं तो क्या बनता है? दीर्घ सजातीय स्वर बनता है। तो आ के मेल से क्या बनेगा? यहाँ पर आ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, निम्न में से तुल्यता सूचक चिन्ह है। तो इसमें आपका ऑप्शन नहीं था। तुल्यता सूचक क्या होता है? ये बराबर वाला साइन जो होता है इसको क्या बोलते हैं? तुल्यता सूचक चिन्ह बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में हमारे पास है डैश। तो डैश इसको बोलते हैं योजक, जोड़ने और अलग करने का काम करता है। अगर थोड़ा सा लंबा होगा डैश तो ये कहलाता है आपका कौन सा? निर्देशक। और ये निर्देशक का जो प्रयोग होता है वो होता है नाटक के संवादों में। इसके अलावा हमारे पास तीसरे क्या है? एक प्लस है, तो प्लस सीधे सीधे योग, इसका सीधे सीधे क्या हो जाएगा? योग। अगला आता है एक ऑप्शन हमारे पास तो डॉट 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 डॉट, जो ज्यादा होता है इसको बोलते हैं क्या? लोप चिन्ह। लोप मतलब यहाँ पर किसी आर्टिकल का लोप किया जाता है, मतलब कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं। इसी के साथ साथ एक आपका जैसे डॉक्टर के बाद जो डॉट आता है इसको बोलते हैं क्या? लाघव। इसने जो है डॉक्टर शब्द को क्या कर दिया? लघु कर दिया, इसलिए क्या कहलाएगा? लाघव। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट था बेला सुरेश मटियानी, दूसरा था पतझड़ पंत, तीसरा था 14 फेरे शिवानी और चौथा है आपके पास पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई। आपका आंसर है फर्स्ट वाला, क्योंकि बेला किसका है? निराला। इसी में कंफ्यूज आता है थोड़ा बहुत। तो इसी के जैसे एक नाम है बेला हुई अबेल, वो किसका है आपका? वो है आपका शैलेश मटियानी का। फिर से आपकी स्क्रीन पर कुछ रचनाएं हैं, आज शिवानी की कुछ रचनाएं हैं, तो वो आप जो है वहां पर देख सकते हो। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, खर अनेकार्थी शब्द का अर्थ क्या है? खर, सबसे पहले हमें देखना है कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिस एक शब्द का कई अनेक अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर खर के जो अर्थ है आपके पास ऑप्शन में अशुभ, गधा और तिनका, ये तीनों इसके अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, अंडे का सहजादा मुहावरे का अर्थ। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन सेकंड है आपके पास कम उम्र में बुद्धिमान। तो इसको क्या बोलते हैं? इसके लिए एक मुहावरा है, पेट में दाढ़ी होना, मतलब कम उम्र में क्या होना? बुद्धिमान होना। सेकंड है हमारे पास अनुभवी व्यक्ति। अनुभवी व्यक्ति के लिए भी एक मुहावरा है, घाट घाट का पानी पीना। उसको क्या बोलते हैं आप? अनुभवी व्यक्ति।
क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, निम्न में से उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन हमारे पास दो है, कौन कौन से, ड़ा और ढा। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर क्या है, सही हो जाएगा। जो आपके पास ला है, ला को क्या बोलते हैं, इसको पार्श्विक भी बोला जाता है। पार्श्व क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है उस समय जो है, जो वायु होती है वो जीभ के पार्श्व भाग होता है, मतलब अगल बगल का, वहां से वायु बाहर आती है। तो ला क्या हो जाएगा आपका, पार्श्विक। ऐसे एक रा आता है, इसको बोलते हैं प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित या लुंठित कौन हो गया आपका, रा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 22। पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल किसकी रचनाएं हैं। पार्वती मंगल और जानकी मंगल है तुलसीदास की। फिर से कुछ रचनाएं हैं आपके पास, इनको आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास, श्रांत शब्द का अर्थ। आपके पास दिया क्या हुआ है, श्रांत। तो श्रांत का अर्थ होता है उदास। ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, काले धब्बे वाला घोड़ा राम का है, रेखांकित में पद्मन। तो यहाँ पर आपका रेखांकित है, घोड़े तक है, तो ये जाएगा संज्ञा। यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास जो पदबंध होते हैं वो 4 प्रकार के पदबंध होते हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध। पदबंध सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। शब्द होता है, शब्द क्या होता है, सार्थक वर्णों की इकाई को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। और ये शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग होगा तो वहां पर क्या कहलाता है, पद। और ऐसे ही पदों का समूह आपका पदबंध कहलाता है। तो आपको ये देखना है कि जो रेखांकित आपके पास है वो पदबंध या वो अंश उस वाक्य में किसका कार्य कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, माने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है, माने यहाँ पे अंडरलाइन है आपके पास, काली कमीज वाला लड़का। अब अंडरलाइन क्या है, काली कमीज वाला। ये काली कमीज वाला किसका कार्य कर रहा है, कहीं ना कहीं किसकी विशेषता बता रहा है, इस लड़के की विशेषता क्या है कि काली कमीज वाला। तो ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण पदबंध। इसी को मैं अंडरलाइन अगर लड़का तक कर दूं, काली कमीज वाला लड़का। अब मैं सीधे सीधे किसकी बात कर रहा हूँ, लड़के की। तो लड़का क्या है यहाँ पर, संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध। अगर आपके पास अंडरलाइन धीरे धीरे दौड़ रहा है, यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, दौड़ रहा है। दौड़ना क्या हो जाएगा आपका, क्रिया हो जाएगी, तो क्या कहलाएगा, क्रिया पदबंध। अगर इस अंडरलाइन को मैं केवल धीरे धीरे तक करूं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, केवल धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो दौड़ने की क्या है, विशेषता है धीरे धीरे। दौड़ना क्या हो जाएगा, क्रिया, और क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण। तो ये क्या कहलाएगा आपका, क्रिया विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन थे आपके पास खेल, चांदी, आंसू और सोना। इसमें से स्त्रीलिंग है आपका कौन, चांदी। सभी धातु पुल्लिंग होते हैं, उनमें केवल अपवाद कौन सा होता है आपका, चांदी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता करना है तो आप उसके साथ साथ क्या लगा सकते हो, अच्छा विशेषण लगा सकते हो और अच्छी विशेषण लगा सकते हो, जो आपका सही बनेगा। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में हमारे पास क्या है, खेल। तो अच्छा खेल होगा कि अच्छी खेल, अच्छा खेल होगा, इसलिए किसमें हो जाएगा, अच्छा होगा पुल्लिंग। ऐसा ही चांदी है, अच्छी चांदी, अच्छा चांदी थोड़ा होता है, अच्छी चांदी।